नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। आप सोच रहे होंगे आज मैं टी शर्ट में क्यों। इसका राज आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने खेला होगोई की बात कहकर पूरे देश में सियासत की भाषा का, राजनीति की भाषा को ही बदल कर रख दिया है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टोक्यो ओलंपिक खेल के बहाने गोल करने, गोल अचीव करने और विपक्ष पर सेल्फ गोल करने का आरोप लगाने लगे, यानी खेल की भाषा में बोल रहे हैं। नीतीश कुमार मेरे दिल में रहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा लालू प्रसाद यादव ने। तो लालू प्रसाद यादव नीतीश से दिल का खेल खेल रहे हैं। दिल ही तो है न संगो खिश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। पीके कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा खेल खेलने की तैयारी में, लेकिन इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उन्होंने खेल कर दिया, सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ कभी मंडल मंडल खेलते हैं, कभी कमंडल कमंडल खेलते हैं। अखिलेश यादव को एक वक्त था जब साइकिल पोलो बहुत पसंद थी, मायावती को हाथी पोलो का खेल पसंद था, लेकिन अब मायावती भी मंडल मंडल कमंडल कमंडल खेल रही हैं, अखिलेश यादव भी मंडल मंडल कमंडल कमंडल खेल रहे हैं। साइकिल ठीक आगे एक डंडा होता है जिस पे एक सवारी बैठ सकती है, पीछे कैरियर होता है जिस पर एक सवारी और बैठ सकती है। तो आगे डंडे पर आप बैठा लीजिए मंडल को, पीछे करियर पे बैठा लीजिए कमंडल को। परशुराम जयंती और ये सब, और उधर बीजेपी हाथी, मायावती की बात करें तो हाथी पर तो बहुत सारे लोग सवार हो सकते हैं। सर्वजन के लिए वहां जगह है, बहुजन के साथ साथ। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का थोड़ा सा और विस्तार में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई दी। उसके बाद एक कार्यक्रम में अन्न वितरण योजना की बात कही के दौरान उन्होंने कहा कि हम तो भाई गोल की बात करते हैं, गोल अचीव करना है, यानी लक्ष्य साधना है, भारत की तरक्की के लिए गोल करने हैं। इसके में हम भारत की सरकार, मोदी सरकार, उनकी सरकार, योगी सरकार यूपी में लगी हुई है। लेकिन देखिए विपक्ष तो सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा, हो हल्ला मचाए हुए है और ऐसा करके वो सेल्फ गोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं खेला होबे के खेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो गए हैं। विपक्ष के बहाने, विपक्ष जो सेल्फ गोल कर रहा है उस बहाने वो ममता पर भी निशाना भी साध रहे हैं और अपनी एक चुनौती भी पेश कर रहे हैं कि वो इस खेला होबे के लिए तैयार है। पद और पदक की बात कही उन्होंने, कहा कुछ लोग पद के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग पदक हासिल कर रहे हैं। पदक कौन हासिल करता है? पदक हासिल करता है खिलाड़ी, पदक के लिए जूझता है खिलाड़ी। पद कौन हासिल करता है? जो अफसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बहाने मोदी खेल की भाषा में कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग तो वो खुद तो खिलाड़ी हैं, उनका कार्यकर्ता तो खिलाड़ी है, खेल रहा है, मैदान में है, जूझ रहा है, जनता के बीच में है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता तो पद के लिए लड़ रहे हैं, पद की होड़ में शामिल हैं, पद की होड़ में शामिल हैं, यानी कि वो कार्यकर्ता नहीं है, वो जमीन पर नहीं है, वो मैदान पे नहीं है, वो खिलाड़ियों की तरह दौड़ भाग नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे। वो कुल मिलाकर चाहते हैं कि उनको पद मिल जाए, यानी सत्ता के पीछे पागल हैं विपक्ष के लोग। ऐसा प्रधानमंत्री इनडायरेक्ट रूप में समझाने की, कहने की कोशिश कर रहे हैं और खुद के लिए और उनकी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए कि एक ऐसी सरकार जो पदक हासिल करना चाहती है, पदक यानी जनता के लिए कुछ हासिल करना चाहती है, मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है। लेकिन संसद में क्या खेल हो रहा है? एक तरफ विपक्ष होहल्ला मचा रहा है, वो खेल खेल रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष वेल में जाकर खेल खेल रहा है, वेल में कुएं में। और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो धड़ाधड़ बिल भी पास कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सरकार के साथ विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। ऐसे कोरोना काल में हमने देखा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर खेल खेला। मौत का जो आंकड़ा आया वो केंद्र सरकार ने स्वीकार लिया। ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई या नहीं हुई, ये राज्य सरकारों से पूछा, राज्य सरकारों ने कहा नहीं हुई, केंद्र सरकार ने हो उसे मान लिया। यानी तुम भी बचो हम भी बचे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है, वहां 14 तारीख को बताना है कि आखिर मौत से, कोरोना के कारण कितने लोगों की मौत हुई, कितना मुआवजा देंगे, किस तरह से देंगे। तो केंद्र और राज्य मिलकर ये खेल खेलने में लगे हुए हैं। अब समझ में नहीं आता कि क्या जनता को ये खेल समझ में आ रहा है या नहीं।
मुझे लगता है कि जनता को खेल समझ में आ रहा है, लेकिन जनता को ये लगता रहा है कि रेफरी की भूमिका में लोकतंत्र के अंदर जो खेल खेला जाता है, उसमें रेफरी की भूमिका में, अंपायर की भूमिका में मीडिया रहता है, जुडिशरी रहती है। लेकिन यहाँ दोनों मुझे नहीं लगता कि अपनी भूमिका को की ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं या चीज़ों को उस रूप में सामने लाने की कोशिश कम से कम हो रही है। तो क्या जनता को ही खेल में उतरना पड़ेगा? जनता को खुद खिलाड़ी बनना पड़ेगा? तब जाकर जो खेल खेलने वाले राजनीतिक दल हैं, उनको जनता सबक सिखा पाएगी और खुद के सीने पर पदक भी लगा पाएगी। क्या ऐसा होगा? शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया।